जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिस दिन से मृता बच्ची का शव मिला है उसी दिन से एक संगठन उफार यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स दिन रात मेहनत कर रहा है। दिन रात उस मृता बच्ची के फैमिली वालों के साथ और राकेश के फैमिली वालों के साथ में कदम से कदम मिला के उनका साथ दे रही है। चाहे वो मिसिंग कंप्लेन वाली बात हो या फिर जब मृता का शव मिलता है उस समय उस बच्ची का रेप और मर्डर का केस दौरान की बात हो, उस टाइम में भी यही संगठन के लोग उस फैमिली को साथ, और यही संगठन के लोग राकेश के फैमिली वालों के साथ मिल के, मृता बच्ची के फैमिली वालों के साथ मिल के पुलिस प्रशासन के ऊपर में सवाल जवाब कर रही है, खोजबीन कर रही है और दबाव डाल रही है कि आप जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसकी छानबीन कीजिए और उसकी जांच पड़ताल कीजिए। और आप जो बेगुनाह राकेश को जो मुजरिम करार दिए हैं, इसमें आपके पास में ना कोई प्रूफ है ना ही एविडेंस है। आप जल्द से जल्द राकेश केस को रिहा कीजिए क्योंकि वो बेगुनाह है। तो इन सब चीज़ों और बातों को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने और छानबीन करने और प्रेशर डालने का काम एक संगठन कर रही है, यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स। आदिवासी सामाजिक संगठन के दो एडवोकेट, एक एडवोकेट मिस्टर अरविंद एक्का और एडवोकेट मिस अनुप्रीति सोरेन, जो इस केस की छानबीन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भी मदद देने की बात हो, जिस प्रकार से भी उनकी सहायता करने की बात हो, वो राकेश की फैमिली और मृता बच्ची की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और विशेषकर मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा जो कि गायगंगा के 3 गांव न्यू लाइन, बजरू लाइन और गिरमिट लाइन, इनका सपोर्ट उस फैमिली का इतना ज़्यादा रहा है। जब भी कहीं मीटिंग की बात होती है, जब भी कहीं पे जाने की बात होती है तो इन लोग अपने से तैयार हो जाते हैं। बस एक पहल करने की देरी है। ये तीनों गांव इतना एक्टिवली उस फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे समाज के लिए एक सबक है, एक सीख है। इनसे सीख लेना चाहिए, इनसे सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से उस फैमिली को इन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ, कभी भी मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो इतना ज़्यादा भीड़ और संख्या देखता हूँ, इनका सपोर्ट और साथ देके बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज को सपोर्ट देना चाहिए, साथ देना चाहिए। जिस प्रकार से ये 3 गांव न्यू लाइन, बजरू लाइन और गिरमिट लाइन के लोग, इन लोग जिस प्रकार से उस मृता बच्ची के फैमिली को और राकेश के फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो काबिल बहुत बड़ी बात है। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जब तक पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं लेती है तब तक आप उस फैमिली, राकेश के फैमिली और मृता बच्ची के फैमिली के न्याय और रिहाई के लिए, राकेश की रिहाई के लिए आपसे जितना भी बन पड़ता है, आपका जो कोशिश है और सपोर्ट है उसे कम मत कीजिएगा। जब तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता है, उसे सज़ा नहीं मिलती है और राकेश के जो बेगुनाह है उसको जब तक पुलिस रिहा नहीं करती है तब तक आप लोग अपना सपोर्ट और साथ बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा। पुलिस के ऊपर में सवाल जवाब करना हो या फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर में दबाव देने की बात हो, आप लोग बिल्कुल भी ज़रा सा भी पीछे मत हटिएगा और आगे बढ़िए। क्योंकि आपसे एक मैसेज मिल रहा है पूरे समाज को, आप लोगों से एक मैसेज मिल रहा है पूरे समाज को कि आदिवासी के प्रति जो पुलिस प्रशासन का जो मेंटलिटी है, सोच है कि आदिवासी लोगों के साथ में कुछ भी करो, जैसा चाहो वैसा केस बना दो। इनके पास में मुख है, आँख है और नाक है, उसके बावजूद इन लोग गूंगे बहरे और काने जो बन जाते हैं। इस प्रकार की जो पुलिस प्रशासन की मेंटलिटी है हमारे आदिवासी समाज के प्रति, वो बदलनी चाहिए,
वो ख़त्म होनी चाहिए। जब तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता है, जब तक राकेश को रिहाई नहीं मिलती है, तब तक ना हम लोग चैन से रहेंगे, ना ही गांव वाले चैन से रहेंगे, ना ही किसी को हम चैन से रहने देंगे, और ना ही पुलिस प्रशासन को ही हम लोग चैन की नींद सोने देंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की लापरवाही और पुलिस प्रशासन की साजिश को। पुलिस प्रशासन 90% सफल हो गई है अपनी साजिश में। पहला साजिश माहौल को शांत करने में, बवाल होने के लिए नहीं दिया। दूसरा साजिश रेप केस को उजागर होने नहीं दिया, उसे दबा दिया गया। तीसरा है बेगुनहगार को गुनहगार साबित करने में लगभग 90% पुलिस सफल हो गई है। अभी भी मुख्य आरोपी को खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है। उल्टा जो निर्दोष है राकेश केस, उसी को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे आरोपी घोषित करना है तो करना है। उसी जिद पे अड़ी हुई है, उसी काम पे लगी हुई। पुलिस की जो मानसिकता हमारे आदिवासी समाज के प्रति जो है ना, उस मानसिकता को हमें सोच को बदलना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि बार बार यही देखा जाता है, जब भी आदिवासी एरिया में कुछ भी घटनाएं होती है, केस को रफा दफा करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी पुलिस प्रशासन की रहती है। और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की मानसिकता, आदिवासी समाज के साथ में कुछ भी करो, कुछ भी केस बनाओ, ये लोग ना सवाल जवाब करेंगे, ना ही पूछताछ करेंगे, ना ही कोई बवाल करेंगे। ये लोग बिल्कुल भी शांत रहते हैं। और इस बात को साबित करते हुए मैं देख रहा हूँ, हमारे पास में बहुत अच्छा मौका था पुलिस प्रशासन की जो मानसिकता है हमारे आदिवासी समाज के प्रति, उसे बदलने का, उस सोच को ख़त्म करने का। अगर सभी तरफ से आवाज़ उठते, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती, तरफ मीडिया कॉन्फ्रेंस किया जाता, मीडियाबाजी किया, सभी न्यूज़पेपर में आउट होता, और भी बहुत कुछ क्रियाकलाप अगर हम लोग करते, तो मुझे लगता है कि पुलिस के कारनामे पूरी दुनिया के सामने आती है कि पुलिस इस केस में क्या कर रही है। लेकिन महसूस होता है मुझे कि कब हमारा समाज उठेगा, कब हमारा समाज जागेगा, कब हमारे समाज के लोगों के अंदर चेतना आएगी, कब उन लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कब अपने लोगों के प्रति अन्याय को बर्दाश्त करना बंद करेंगे, कब उनके अंदर चेतना आएगी, बस हुआ, अब हमारे आदिवासी समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग सवाल खड़ा करेंगे। पता नहीं उसके लिए हमें क्या जो करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है। ऐसा क्या करना पड़ेगा